नहीं नहीं, तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो, चलिए, अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार, सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए, चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल, अपनी औकात पे जाइए, जिना शब्द बोल, औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल, इस्लाम ये कहता है, जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात कर, आपसे तो expect करते हैं। ये जिना शब्द हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना सिखाता है आपको? इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है, बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं? इस्लाम ये आप कहता जिस है, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता रहे हो। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके, आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा आपने सुना अभी तक, आपको लगता है कि राहुल 72 हूरों के साथ सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए तो जैसा करेगा वैसा रुक जाइए। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते। का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है? हूर का बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो ले। गलत को नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों में। इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा।
ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए, बस मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये कोई इस्लाम उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल जन्नत सही है। की हूरों से इसीलिए हमने श्रेष्ठ कहा है। वो सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस पर भी सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही ना पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत। तो पूरा जो है कंप्लीट। जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब औरत को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा। ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। गिल्मा का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूं। मेरा नहीं, ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिल्मा भी कहा अरे है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, नालंदा थी। तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज़्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है। उज़्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए बात मैदान। करने की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म जाओ। नहीं आती बैठ आपको? जाओ।